नमस्ते। क्या आपको पता है चॉकलेट खाने से किडनी में स्टोन हो सकता है? चलो इसको छोड़ो। ये तो पता होगा ना कि किसी की रिपोर्ट में अगर ये लिखा है कि कैलकुलस और किसी की रिपोर्ट में लिखा है कैलकुलाई, तो इसका मतलब क्या होता है? तो किडनी स्टोन जो होती है ना, वो रिपोर्ट में कभी भी स्टोन नहीं लिखा होता। किडनी स्टोन की रिपोर्ट में डॉक्टर लिखेगा कैलकुलस। कैलकुलस का मतलब एक स्टोन है। कैलकुलाई मतलब प्लूरल, बहुवचन, मतलब बहुत सारे स्टोन हैं। तो किडनी स्टोन जो होता है उसको स्टोन नहीं लिखा जाता, कैलकुलस या कैलकुलाई लिखा जाता है। खैर, आज हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि सर, किडनी में स्टोन बनता क्यों है? किडनी के अंदर स्टोन बनता क्यों है, ये बताओ। आप तो पढ़ाते हो ना कि यूरिन बनता है किडनी में, हमको ये बताओ किडनी में स्टोन बनता कैसे है। तो आज अपन सीखने वाले हैं किडनी में स्टोन बनता कैसे है, और इसी को सीखते सीखते हम ये सीखेंगे कुछ लोगों में किडनी स्टोन बार बार क्यों बनता है, और इसी में ये भी सीखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे किडनी में स्टोन ज्यादा बनता है। तो चलो शुरू करते हैं बात। फिर से बता रहा हूं, ये एजुकेशन पर्पज से है। जितना कंटेंट मैं यहां बोलने वाला हूं एमबीबीएस की बुक्स में से और डब्ल्यूएचओ या फिर ऑथेंटिक जो वेबसाइट्स होती हैं वहां से कलेक्ट किया हुआ डेटा है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए है, इसे एक डॉक्टर की एडवाइस को इससे रिप्लेस ना करें। चलो, तो देखो, सबसे पहले किडनी की बात जब मैं करता हूं तो ज्यादातर लोगों को देखना, किडनी की बात जब आती है तो ना, कई तो ऐसे बताते हैं यहां है किडनी, कई बताते हैं यहां है किडनी। किडनी जो है, पहली बात तो दोनों एक जगह पे नहीं होती। जो अगर मैं ऐसे घूम जाऊं तो यहां होती है किडनी, और इसमें भी राइट साइड की किडनी नीचे होती है, लेफ्ट साइड की ऊपर होती है। राइट साइड वाली नीचे इसलिए होती है, यहां पे लिवर होता है हमारा, तो यहां होती है। तो ये जो एरिया है इसको पेरिटोनियम बोलते हैं, और क्योंकि ये पीछे है तो इसको रेट्रोपेरिटोनियम बोल देते हैं, या रेट्रोपेरिटोनियल लोकेशन या पोजीशन बोल देते हैं किडनी की। तो एक किडनी जो है यहां होएगी और दूसरी जो है वो थोड़ी सी ऊपर यहां होएगी। इतने इतने से ऑर्गन होते हैं, और किडनी को जब हम देखते हैं तो इस तरह की इसके अंदर पोजीशन अपने को दिखती है इसकी। किडनी के अंदर दो पार्ट होते हैं, सारी दुनिया को ये बात पता होगी। एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला। अब कॉर्टेक्स पार्ट जो है वो आउटर पार्ट होता है, मेडुला अंदर की साइड होता है। अगर मैं किडनी को सामने से देखूं तो कुछ इस तरह की दिखेगी मुझे। ये वाला पार्ट जो अंदर धसा हुआ होता है इसको हाइलम बोल देते हैं। ये रीनल पेल्विस बोलते हैं इसको, जहां से ये सब घुस रहा है इसको अंदर। ये जो दो बनी हुई है, एक ब्लड को लेके जा रही है, एक ब्लड को लेके आ रही है। किडनी काम क्या करती है? किडनी के पास, एक किडनी के पास करीब 10 लाख छलनी है। एक किडनी में 10 लाख छलनी है। उनमें से क्या होता है? उनमें से कंटिन्यू ब्लड जो है वो फिल्टर होता रहता है। तो इसका मतलब अगर किडनी में स्टोन बन रहा है तो स्टोन बनाने का मटेरियल ब्लड में आया था। और ब्लड में कहां से आता है? हम जो खाना खाते हैं। तो जो हम खाना खाते हैं उसकी वजह से किडनी स्टोन होता है। यस, हो सकता है। अभी अपन इसी को समझेंगे। तो किडनी में सिंपल सी बात है, दो पाइप है, एक ब्लड को लेके आ रहा है, फिर किडनी के अंदर लाखों छलनी लगी हुई है, वो ब्लड को फिल्टर कर रही है, और फिर ब्लड वापस जा रहा है फिल्टर होके। तो ब्लड को फिल्टर करने का काम किडनी को दिया हुआ है। अब इस छलनी में दिक्कत क्या आती है? अब ये जो छलनी है ना, वो बाहर से देखोगे तो ऐसे दिखेगी, बट जब इसको हम ऐसे काट देंगे, इसका सेक्शन काटते हैं ऐसे देखने के लिए, ऐसे कट कर दिया, तो जब ऐसे देखते हैं तो अपने को दिखने लग जाता है इसमें तो बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हैं। अब इनमें से दो तीन स्ट्रक्चर हैं जिनको समझना है अपने को। ये आउटर पार्ट है, इसको कॉर्टेक्स बोल देते हैं। ऊपर जो उसको कैप्सूल पार्ट भी बोल देते हैं, वैसे ये कॉर्टेक्स पार्ट है, ये मेडुला है। अब ज्यादा अंदर नहीं जाना, आपको सिर्फ इतना समझ लेना है कि ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट में इस तरह की छलनियां लगी हुई हैं ये। अब यहां से ब्लड जाता है, यहां फिल्टर होता है जिसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब अपन उस बात पे आते हैं कि किडनी में स्टोन बनती क्यों है। तो यहां से फिल्टर हो गया ब्लड छलनियों में से, और फिल्टर होने के बाद जितना भी कचरा था उसको पानी में मिक्स किया और बाहर फेंक दिया। अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, मान लो आपके यहां पे फर्श पे जहां आप खड़े हो या जिस घर में आप रह रहे हो वहां पे एक बाल्टी कचरा डाल दिया, और फिर आधी बाल्टी पानी डाल के ये कहूं कि इसको धो दो। आप धो दोगे क्या? और अगर उसको धो भी दोगे तो क्या होगा? वो कचरा वहीं पे रह जाएगा। ठीक इसी वजह से किडनी में स्टोन बनता है। अब क्यों बनता है उसकी अपन बात करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन जो है वो क्या है? वो है सुपर सैचुरेशन ऑफ यूरिन। अब ये सुपर सैचुरेशन क्या होता है? तो सैचुरेशन का मतलब पहले समझना पड़ेगा। तो मान लो मेरे पास एक ग्लास पानी है, उस एक ग्लास पानी में मैं मान लो 2 चम्मच सॉल्ट जो है या नमक है वो घोल सकता हूं, 3 चम्मच घोल सकता हूं, 4 घोल सकता हूं, 10 चम्मच नमक भी मैं एक ग्लास पानी में मान लो घोल दूंगा। बट एक लिमिट आएगी
उसके आगे जब मैं उसमें फिर नमक डालूंगा तो वो घुलना बंद हो जाएगा। तो जब कोई लिक्विड किसी चीज को लेके इतना फुल हो जाए कि और उसमें डिसॉल्व नहीं कर सकते और उसमें कुछ घोल नहीं सकते, उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेशन। तो होता क्या है, हमारी किडनी में जब ब्लड फिल्टर होता है ऐसे करके, तो फिल्टर होने के बाद जो कचरा निकलता है, उस कचरे को हमारी किडनी पानी में मिक्स करके बाहर फेंकती है, जिसको हम बोलते हैं कि यूरिन या पेशाब या मूत्र। और वो जो यूरिन है, यूरिन की कचरे को ले जाने की एक लिमिट है। अब दो में से एक काम हो जाए, या तो कचरा ज्यादा आ जाए, जैसे मैंने कहा एक बाल्टी भर के कचरा डाल दिया, और या पानी कम पिया जाए। तो कम पानी पीने से या ऐसी चीजें ज्यादा खाने से जो किडनी में फिल्टर होके इकट्ठी होती हैं, यूरिन में एक कंडीशन हो जाती है, उस कंडीशन को कहते हैं सुपर सैचुरेशन। सुपर सैचुरेशन का मतलब सिंपल भाषा में कि मैं 10 किलो वजन उठा सकता हूं, 10 किलो वजन तक डालते रहो, मैं ले जाके बाहर फेंकता रहूंगा। मेरे ऊपर तुमने जैसे ही 10.5 किलो रखा, मैं 10 किलो ही लेके जाऊंगा, वो आधा किलो यहीं पटक दूंगा मैं। यही होता है। अब ये दो वजह से होता है, या तो ऐसी चीजें कंटिन्यू खा रहा है आदमी, जो मैंने अभी चॉकलेट की बात करी, या तो ऐसी चीजें कंटिन्यू खा रहा है जिनकी वजह से किडनी में सेचुरेशन आता है, या फिर वो आदमी क्या कर रहा है, पानी कम पी रहा है। हम जनरल एक लेमन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद अब ये सैचुरेशन जब आएगा, तो पहले ये कंडीशन थी, ये यूरिन ऐसा बन रहा है, इतने इसके अंदर क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल्स का मतलब टुकड़े हैं छोटे छोटे। फिर क्या हुआ, ये इकट्ठे होने लग गए, होने लग गए, होने लग गए, होने लग गए, फिर यूरिन ले जा नहीं पा रहा, ले जा नहीं पा रहा, तो वो वही डिपॉजिट होने शुरू हो गए। अगर बायोकेमिस्ट्री की लैंग्वेज में देखें तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का जो वैल्यू है, उससे ज्यादा आयंस का कॉन्सेंट्रेशन अगर हो जाए डिसोसिएशन के बाद, हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन पढ़ा होगा, तो उस केस के अंदर ये जो है किडनी स्टोन बनना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, यहां पे मैं कचरा 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 बात कर रहा हूं। पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि किडनी स्टोन हर चीज से नहीं बनती। 80% केसेस के अंदर किडनी स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट से बनती है। अभी ऑक्सलेट क्या होता है, कैल्शियम के साथ जुड़े हुए क्रिस्टल्स होते हैं, ऐसे समझ लो। कुछ लोगों के अंदर यूरिक एसिड की भी स्टोन बनती है, कुछ लोगों में कैल्शियम फॉस्फेट की भी बनती है, कुछ में सिस्टीन से भी बन जाती है। ये बातें अपन अभी आगे देखने वाले हैं। तो अगर कोई आदमी एक दिन में 2 लीटर से कम पानी पीता है, या कोई ऐसा बच्चा है जो पानी नहीं पी रहा है, कंटिन्यू पानी पीना चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर में हमको जब प्यास लगे तो पानी पीना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि पानी ही नहीं पीना जिस टाइम पानी पीना है। अब वो खुश होते हैं कि देखो पानी नहीं पिया तो मेरे को यूरिन नहीं आ रहा है। याद रखो, जैसे ही कम पानी जा रहा है बॉडी में, तो इसका मतलब ये नहीं है किडनी में फिल्टर कम हो रहा है, किडनी में फिल्टर वैसे ही हो रहा है। किडनी में कंडीशन आ जाएगी कौन सी, सुपर सैचुरेशन, जो मैंने अभी बताया। तो कम पानी पियोगे उससे सुपर सैचुरेशन होगा, नंबर एक। ज्यादा रिस्क इन्हीं के पास होती है। दूसरे नंबर पे जो लोग एनिमल प्रोटीन ज्यादा लेते हैं, एनिमल प्रोटीन का मतलब मांस ज्यादा खाते हैं, मच्छी मांस मच्छी ये चीजें जो होती है इनको ज्यादा खाते हैं, या जिनकी बॉडी में प्यूरिन इंटेक ज्यादा होता है, प्यूरिन ज्यादा होता है। प्यूरिन क्या होता है, प्यूरिन पिरिमिडिन्स डीएनए के अंदर होते हैं। उन लोगों के अंदर भी क्या होता है कि जो यूरिन है वो एसिडिक साइड में रहता है, उनके अंदर यूरिक एसिड वाली जो स्टोन है वो बनने के चांसेस रहते हैं। फिर उसके बाद कुछ लोगों की किडनी जो होती है, किडनी के अंदर भी कुछ इश्यूज ऐसे हो जाते हैं कि उनकी किडनी जो है वो कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन जो है कम कर देती है। सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वो उन लोगों को आती है जो सोडियम ज्यादा लेते हैं। अब आप कहोगे सर ये सोडियम क्या है, सोडियम होता है नमक में। कोई भी आदमी दुनिया का है उसको एक दिन में 6 ग्राम नमक खाना चाहिए। डब्ल्यूएचओ की बहुत बड़ी रिपोर्ट आई थी इस पे। अगर ये इस चीज पे भी वीडियो चाहिए हो तो नीचे सॉल्ट लिख देना, मैं इस पे भी बना दूंगा एक। डब्ल्यूएचओ की बहुत बड़ी रिपोर्ट आई थी कि एशिया के लोग नमक खाते हैं भर भर के, लोगों को पता ही नहीं है एक दिन में कितना नमक खाना चाहिए। तो नमक जो है, सिर्फ नमक ही अकेला सोर्स नहीं है सोडियम का। आप ब्रेड उठा के देखो, जो ब्रेड खा रहे हो उसके ऊपर भी लिखा होगा सोडियम। आप बिस्किट उठा के देखो, जितना पैक्ड मटेरियल आता है खाने का, जितने बच्चों के पैक्ड जूस आते हैं, जितने पैक्ड ड्रिंक्स आते हैं, सबके अंदर सोडियम भर रखा है। यहां तक कि आप मिनरल वाटर जिसको बोलते हो, पैक्ड वाटर आता है जो, उसके अंदर भी दिखेगा सोडियम है। तो अब कोई एक्सेस में सोडियम ले रहा है अगर, तो उसके साथ क्या होता है कि सोडियम जहां भी जाएगा उसके साथ वाटर जाता है।
तो सोडियम ज्यादा होने से ब्लड के अंदर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन किडनी में ड्रॉप हो जाता है, तो किडनी में कैल्शियम इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि और क्या कंडीशंस हो सकती है। तो एक हो सकता है कि इडियोपैथिक हाइपरकैल्सियूरिया। इडियोपैथिक का मतलब किसी भी वजह से, ऐसा कोई कारण फिक्स नहीं है, किसी भी वजह से आदमी में क्या हो रहा है, हाइपरकैल्सियूरिया। हाइपरकैल्सियूरिया मतलब उसकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ है, किसी भी वजह से, कोई भी रीजन हो सकता है, तो उसके किडनी स्टोन बन सकता है। दूसरा, यहां थायराइड ग्लैंड होती है। थायराइड ग्लैंड के ऊपर चार छोटी छोटी ग्लैंड होती हैं, चार, जिनको बोलते हैं पैराथायराइड। पैराथायराइड से जो हार्मोन निकलता है, 7th 8th क्लास में पढ़ाते हैं, पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन। ये क्या करता है, पैराथायराइड हार्मोन अगर ज्यादा हो जाए किसी में, तो बोन्स में से कैल्शियम निकाल निकाल के ब्लड में डालना शुरू कर देता है। तो किसी की भी बॉडी में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो गई है जिससे उसका पैराथायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ गया है, तो उसकी बॉडी में भी कैल्शियम का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा, बोन्स में कम हो जाएगा, ब्लड में बढ़ जाएगा। और ब्लड में जैसे ही कैल्शियम बढ़ेगा, ब्लड फिल्टर होने के लिए किडनी में जाएगा, किडनी के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट होगा। तीसरा केस क्या हो सकता है कि कोई आदमी विटामिन सी कम लेता है, कोई आदमी नींबू कम खाता है, कोई आदमी खट्टे फ्रूट्स कम खाता है, कोई आदमी ऑरेंज कम लेता है, कोई आदमी साइट्रेट्स जो होते हैं वो कम लेता है, तो उस आदमी के भी किडनी स्टोन ज्यादा बनती है। नींबू का अचार सुबह शाम रोज खाना इसीलिए चाहिए, नींबू भी रोज इसीलिए लेना चाहिए, उसका रीजन है इनमें साइट्रेट्स होते हैं। तो जो कैल्शियम ऑक्सलेट के साथ मिलके स्टोन बना रहा था, वो कैल्शियम बॉडी से बाहर निकल जाएगा अगर आप नींबू पानी पीते हैं। तो ये एक फायदा है बहुत काम का, बचपन से लेके और सारी उम्र तक, जहां तक पॉसिबल हो, और जब तक कोई डॉक्टर मना नहीं करे। मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने लिख दिया ये एजुकेशन पर्पस से है, और मुझे नहीं पता वो लाइन यहां दिख रही है कि यहां दिख रही है, बट एडिटर को हमने बोल रखा है कि लाइन लगा देना भाई। तो ये जो है, ये साइट्रेट जो होते हैं वो कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम साइट्रेट बनाते हैं और कैल्शियम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, तो ये भी किडनी स्टोन बनने नहीं देते हैं। लेकिन अगर किसी में साइट्रेट्स की कमी हो जाती है, तो उसके अंदर किडनी स्टोन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगली स्लाइड पे हम देख रहे हैं कि किडनी स्टोन बनता कैसे है। तो किडनी स्टोन बनता क्यों है, ये चीजें हमने समझी कि किसी भी वजह से ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाए, या बॉडी के अंदर पैराथायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ जाए, या फिर आदमी ऐसा खाना खा रहा है जिसकी वजह से उसकी बॉडी में ऑक्सलेट्स बढ़ जाएं। हाँ, ये मेरे स्लिप हो गया था, अभी अभी बता दूं। ऑक्सलेट्स, कैल्शियम अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये कैल्शियम है, ये ऑक्सलेट है, जैसे ही दोनों मिलेंगे किडनी स्टोन बना देंगे। 80% लोगों की किडनी स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट वाली होती है। अब कैल्शियम अकेला जो है वो अगर आएगा तो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, कैल्शियम के साथ ऑक्सलेट आया तो बनेगा। ऑक्सलेट कहां कहां होता है, चॉकलेट्स में ऑक्सलेट होते हैं। चॉकलेट जो आदमी खाता है उसकी बॉडी में ऑक्सलेट ज्यादा होते हैं। चॉकलेट में ऑक्सलेट क्यों होते हैं, चॉकलेट आती है जिस ट्री से उसका सीड निकलता है, जो चॉकलेट, कच्चा चॉकलेट निकलता है, उस चॉकलेट ट्री के अंदर ऑक्सलेट बनते हैं बहुत सारे। अब आप देखो विडंबना, ऑक्सलेट से पथरी बनती है किडनी में, ऑक्सलेट खाने से किडनी में स्टोन बनता है। ऑक्सलेट पालक में भी होते हैं, ऑक्सलेट चॉकलेट में भी होते हैं। पालक से कई गुना ज्यादा ऑक्सलेट चॉकलेट के अंदर होते हैं, बट लोग तुमको कहते मिलेंगे पालक खाने से, स्पिनच जिसको बोलते हैं, कि इससे स्टोन हो जाएगी, चॉकलेट के लिए जल्दी से लोग नहीं बोलेंगे। ये मैं बोलता हूं मार्केटिंग इसको बोलते हैं, कि किस तरह से कोई चीज को पकड़ के बचाना होता है, उसको डाउट ऑफ बेनिफिट, जो बेनिफिट का डाउट है वो देना होता है। तो ये हमको पता लग गया कि ठीक है, इन वजहों से होगा। अब देखो एक और चीज होती है जिसको बोल देते हैं रेंडल्स प्लैक। रेंडल्स प्लैक क्या होता है, जैसे हमारे दांतों में प्लैक जम जाता है, ऐसे जो किडनी होती है, किडनी में जो पिरामिड्स होते हैं, अभी मैं दिखा देता हूं, ये जो स्ट्रक्चर है इनको पिरामिड्स बोल देते हैं। तो पिरामिड्स के अंदर नुकीला पार्ट जो होता है उसको रीनल पैपिली बोल देते हैं। तो रीनल पैपिली के अंदर कुछ लोगों में कैल्शियम फॉस्फेट की ऐसे लेयर जमी होती है, इन लोगों में भी बहुत जल्दी किडनी स्टोन बनता है। ये लोग पानी वानी कम पिएंगे, तुरंत किडनी स्टोन बन जाता है इनके। तो एक हमको पता लग गया कि ठीक है, सुपर सैचुरेशन होगा। सबसे पहले सुपर सैचुरेशन तो अब समझ में आ गया होगा कि यूरिन जितना कचरा साफ कर सकता था उससे ज्यादा उसमें आ गया, तो वो अपने साथ ही ले जा पाएगा, वहीं छोड़ देगा। अब जैसे ही वो वहीं छोड़ देगा तो दो तरह से स्टोन बन सकती है, एक होमोजिनस और एक हेट्रोजिनस। होमो वर्ड जहां भी आता है मेडिकल साइंस में, दोनों एक जैसे हैं।
जैसे कोई मेल, दो मेल का कपल है तो उसको होमो बोल देते हैं, फीमेल का कपल है उसको होमो बोल देते हैं। ऐसे ही यहां भी होमो, तो होमो का मतलब क्या है, एक जैसा। तो अब होमोजीनस क्रिस्टल का मतलब क्या है कि कैल्शियम ऑक्सलेट के साथ ही मिलके अपने वाले के जैसे कि मिल मिलके क्रिस्टल बना रहा है, दैट इज होमोजीनस क्रिस्टल। तो एक तो ये बन सकता है। दूसरा हेट्रोजीनस का मतलब क्या हो रहा है कि ये क्या हो रहा है कि ये कहीं बाहर से कोई एक इनको मिल गया न्यूक्लियाई और उसके ऊपर जमना शुरू हो गए, कुछ भी और क्रिस्टल मिल गया उसके ऊपर ये जमना शुरू हो गए। तो दैट्स हाउ ये क्या बनाते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं। अब अपन बात करते हैं कि क्रिस्टल बन रहा है तो इसमें सबसे पहले कौन सी स्टेज आती है। सबसे पहले वही यूरिन सुपर सैचुरेट होगा। सुपर सैचुरेट कई तरह से हो सकता है। यूरिन एल्केलाइन सुपर सैचुरेशन में जा सकता है, उस कंडीशन में इसमें ऑक्सलेट्स फॉस्फेट्स ये ज्यादा होंगे। यूरिन एसिडिक सुपर सैचुरेशन में जा सकता है, उस कंडीशन में यूरिन जो है उसमें यूरिक एसिड ज्यादा होगा। 5.5 पीएच को एक तरह से हम माइलस्टोन लेते हैं। 5.5 पीएच से कम जा रहा है तो बेसिक साइड में जा रहा है, हायर है तो वो अल्कलाइन में आ रहा है कि ठीक है। फिर इसके अंदर वही सुपर सैचुरेशन हुआ, क्रिस्टल बनने शुरू हुए। अब क्रिस्टल बनते टाइम सबसे पहला क्रिस्टल जो बनना शुरू होता है उसको कहते हैं न्यूक्लिएशन। तो पहले सुपर सैचुरेशन हुआ, फिर न्यूक्लिएशन हुआ। न्यूक्लिएशन दो तरह से हो सकता है, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। होमोजीनस एक जैसे पार्टिकल्स मिल रहे हैं, हेट्रोजीनस अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स मिल रहे हैं। अब इतने में स्टोन नहीं बन गई, फिर थोड़ा आगे चलेंगे तो आदमी की आदत तो वही है। अब वो क्या करेगा, या तो वो अपनी आदतें सुधार ले, तो हो सकता है अब इस टाइम पे वो निकल जाए। लेकिन अगर आदमी वैसी ही कंडीशन में अपनी किडनी को रखता है और वही हैबिट्स रखता है, वही सोडियम खा रहा है, वही पैक्ड फूड खा रहा है, वही प्रोसेस्ड फूड खा रहा है, वही चॉकलेट्स खा रहा है, वही चीजें खाए जा रहा है और वैसे ही पानी कम पी रहा है, तो क्या होगा, ये न्यूक्लिएशन जो हो रखा है ये आपस में मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आपस में मिलना शुरू हो जाएंगे तो क्रिस्टल बन जाएगा। अब जब तक ये छोटा था तब तक किडनी इसको इधर उधर टहला ली थी, घुमा रही थी। अब ये बड़ा हो गया है, जैसे ये बड़ा हो गया है तो एडहेरेंस हो जाता है, ये चिपक जाता है। इसको एपिटेक्सी बोल देते हैं। एपिटेक्सी मतलब चिपकना शुरू हो गया, और रिटेंशन मतलब वो वहीं पे रुक जाएगा। तो दैट्स हाउ ये कंडीशन जब आ गई तब आदमी को फील होना शुरू होगा, पेन वेन होगा उसके या कुछ और दिक्कतें होंगी, पेशाब रुक के आएगा, तब उसको पता लगेगा कि हाँ मेरे तो किडनी में स्टोन बन गया है। अब फिर आती है बात कि भाई ये जो किडनी स्टोन है इनको कितनी कैटेगरी में डाल सकते हैं। 80% तक लोग जो होते हैं, 75 से 80%, ये डेटा वेरी करता रहता है एज पर द सैंपल। तो कैल्शियम ऑक्सलेट बनता है ज्यादातर लोगों के। कैल्शियम ऑक्सलेट और फॉस्फेट ये दोनों क्रिस्टल जो है एक्सरे में बहुत सही दिखते हैं, व्हाइट कलर के दिखते हैं, एकदम बढ़िया दिखते हैं। बट अगर किसी के यूरिक एसिड का क्रिस्टल बन रखा है वो एक्सरे पे नहीं दिखेगा। उसको क्या कराना पड़ेगा, या तो सीटी कराना पड़ेगा या सोनोग्राफी करानी पड़ेगी, जिसको यूएसजी या गांव के अंदर अल्ट्रासाउंड कह देते हैं जिसको, वो कराना पड़ेगा। उसके अलावा वो नहीं दिखेगा। फिर उसके बाद सिस्टीन वाला जो है वो दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता। यूरिक एसिड और सिस्टीन का जो बनेगा क्रिस्टल वो एसिडिक कंडीशंस वाला होगा। और ये जो है ये पीएच जो है एल्केलाइन की साइड शिफ्ट हो जाएगी, एल्केलाइन की साइड शिफ्ट हो जाएगी, मैंने कहा एल्केलाइन ही हो जाएगी, गारंटी नहीं है इसकी। अच्छा, ये वाली जो 80% लोगों में बनती है, इस किडनी स्टोन को बनने से रोकने का सबसे बेस्ट तरीका है नींबू पानी। ये क्यों भाई, कि साइट्रेट्स होते हैं इसके अंदर। थोड़ा थोड़ा रोज लेते रहो। सोडियम इनटेक कम होना चाहिए, कैल्शियम ऑक्सलेट लेना ही नहीं चाहिए। अब कोई कहे कि सर मेरे को पालक ही नहीं खानी चाहिए, क्या, खाओ पालक, कोई दिक्कत नहीं है, बट विद इन लिमिट्स। और वैसे भी वो तो सीजनल है, तो पूरे साल तो कोई आती नहीं है। अब अपन देखते हैं इसके अंदर कि ये हमने देख लिया कि एक्सरे के अंदर आ रहा है एसिडिक पीएच वाला, यस। कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर जब किडनी स्टोन बन रहा है तो उसको किस तरह से क्या बोलते हैं कि रोकें, या बार बार किडनी स्टोन बन रहा है तो उस केस में क्या करें। तो सबसे पहला तो जिनके बार बार किडनी स्टोन बनता है उनको डॉक्टर के यहां जाके, जो यूरोलॉजिस्ट हैं उनके यहां पे जाके 24 आवर की यूरिन प्रोफाइल टेस्टिंग होती है। उसके अंदर क्या करते हैं, उसके अंदर सबसे पहले 24 घंटे में ये देखते हैं कि कितना यूरिन आ रहा है। फिर ये देखते हैं कि यूरिन जो आ रहा है उसके अंदर कैल्शियम कितना आ रहा है, पूरे दिन के अंदर कितना कैल्शियम निकल रहा है। फिर उसके अंदर ऑक्सलेट देखे जाते हैं, पूरे दिन में कितने ऑक्सलेट आ रहे हैं। फिर उसमें साइट्रेट्स, यूरिक एसिड, सोडियम, फास्फोरस, क्रिएटिनिन, ये सब देखते हैं। अब ये सब जब देखते हैं तो एक आधी चीज इसमें पकड़ में ऐसी जरूर आ जाती है जो ये बताती है कि बार बार किडनी स्टोन क्यों हो रहा है इनके। एक और चीज इसके अंदर याद रखने की है कि जिन लोगों को इससे बचना है उनको सिंपल सी बात यह है कि पानी
कम से कम 2 लीटर या जितनी प्यास लगे उतना पानी रेगुलर पियो, नंबर 1। नंबर 2, लंबे टाइम तक सांस नहीं रोक सकते तो लंबे टाइम तक आपको प्यास भी नहीं रोकनी, आपको यूरिन भी नहीं रोकना। ये चीज याद रखनी है। प्यास लगी, उठे, पानी पी लिया, ये चीज याद रखनी है। फिर उसके बाद लो सोडियम। सोडियम, मैं फिर कह रहा हूं, सॉल्ट बहुत मैटर करता है। और सोडियम, मीठे बिस्किट आते हैं ना जो पैक्ड, आज पैकेट उठा के देखना, मीठे बिस्किट भी अगर पैक किए हुए हैं उसके अंदर भी सोडियम मिलेगा आपको, NaCl भी मिल जाएगा उसके अंदर। फिर उसके बाद आपको अगर बार बार यूरिन में स्टोन बन रहा है, किडनी स्टोन बन रहा है, तो उन लोगों को, वैसे तो डॉक्टर ही बता देते हैं, उन लोगों को वो चीजें कम लेनी चाहिए जिनके अंदर एनिमल प्रोटीन ज्यादा होता है, और रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, और वेट जो है वो बैलेंस रहना चाहिए, आपकी जो मेटाबॉलिक इंडेक्स है वो विद इन लिमिट्स रहना चाहिए। तो एक अच्छी लाइफ अगर कोई आदमी जीना चाहता है तो इजीली इसको वो कंट्रोल कर सकता है। जो लोग जीके पढ़ते हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो जिनकी किडनी स्टोन हो जाता है उनको ऐसी दवाइयां देते हैं जिससे बार बार यूरिन आता है। उसका रीजन क्या है कि ऐसा माना जाता है 5 mm या इससे छोटी अगर किडनी स्टोन है तो वो यूरिन के साथ निकल सकती है। 6 mm से 10 mm वाली जो है उसके लिए कहा जाता है मुश्किल है निकलना, जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाता है, और उससे बड़ी हो गई तो फिर तो यूरिन के साथ नहीं आने वाली, उसको फिर तोड़ के निकालना पड़ेगा। तो जो लोग जनरल नॉलेज के लिए पढ़ते हैं वो याद रखें, डाईयूरेटिक। डाईयूरेटिक वो दवाइयां होती हैं जिनको लेने से यूरिन ज्यादा आता है। तो एक तो ये, दूसरा एक क्वेश्चन जीके के अंदर ये पूछते हैं कि जो खिलाड़ी लोग होते हैं वजन घटाने के लिए कौन सी दवाइयां लेते हैं, तो वो लोग, हालांकि ये लीगल नहीं है बट ये क्वेश्चन जीके में आते हैं इस तरह के, तो याद रखना है वो लोग भी डाईयूरेटिक लेते हैं सो दैट बॉडी से जो है फ्लूइड निकल जाए। डायूरेटिक्स ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट में भी काम आते हैं, बिकॉज ब्लड प्रेशर अपने आप बैलेंस रहेगा जब बॉडी के अंदर फ्लूइड कम रहेंगे। तो यह भी याद रखना है कि किडनी सिर्फ बॉडी की सफाई नहीं करती, किडनी का सीधा कनेक्शन ब्लड प्रेशर से भी है। इसलिए आप देखना कोई भी पेशेंट जो ब्लड प्रेशर का पेशेंट होगा, स्पेशली हाई ब्लड प्रेशर वाले, उनकी किडनी पे बहुत जल्दी असर पड़ता है। डायबिटीज का सीधा कनेक्शन किडनी के साथ होता है। विटामिन डी बनता है बॉडी के अंदर, उसमें किडनी का रोल है, और बहुत सारी चीजें हैं बॉडी के अंदर जिनके अंदर किडनी का रोल है। किडनी जो है वो हमारी, ये मान के चलिए, लाइफलाइन तो नहीं है बट लाइफलाइन से कम भी नहीं है। इसीलिए किडनी को किडनी ही बने रहने दें और किडनी पे ही डिपेंडेंट रहें। तो लिव हैप्पी लाइफ, लिव हेल्दी लाइफ, एंड फॉर दिस वी हैव टू फॉलो सर्टेन थिंग्स। अगेन आई एम टेलिंग यू, जिन लोगों के बार बार जो है स्टोन बनता है, हो सकता है उनमें से किसी के कैल्शियम हाई रहता हो सकता है हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का इशू हो, फिर हो सकता है उनके ऑक्सैलोयूरिया, हाइपर ऑक्सैलोयूरिया हो के भाई जो ऑक्सलेट्स हैं वो हाई रहते हो। इस तरह की बहुत सारे रीजन होते हैं। इनके अलावा कुछ लोगों के जेनेटिक इश्यूज भी हो सकते हैं। जेनेटिक इश्यूज में क्या होता है कि बॉडी जो है, बॉडी के अंदर ज्यादा एक्सक्रीशन होता है यूरिन के अंदर कुछ पर्टिकुलर चीजों का, जैसे सिस्टीन, ऑर्निथिन, लाइसिन, आर्जिनिन, ये अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये अमाइनो एसिड्स जो है इनको कोला बोल देते हैं, COLA। तो इनसे क्या होता है कि इनसे भी किडनी स्टोन ज्यादा बनता है। अच्छा, ये जो मैं ऑक्सलेट वाली बात बता रहा था, तो याद रखना कुछ लोगों के अंदर लिवर में एंजाइम कम बनते हैं जो कैल्शियम ऑक्सलेट जो है उसको मैनेज कर सके, उसकी वजह से भी किडनी स्टोन बार बार बनता है। तो आज की क्लास से काफी कुछ चीजें सीखने को मिली होंगी। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल, नमस्ते।